वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। प्रेमनिधि प्रभु, प्रेम भक्ति प्रभु जी और कृष्ण किशोर प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर ग्लोरिफिकेशन किया गुरु महाराज का। इट वॉज सो इंस्पायरिंग। मैं कुछ जैसे राधानाथ महाराज को ग्लोरिफिकेशन, उनका गुणगान करना, इट इज़ लाइक फैथमिंग द ओशन। समुद्र को नापना का जो प्रयास है, ये कितना भी करेंगे ये हमेशा अपूर्ण ही रहने वाला है, लेकिन करना चाहिए ऐसे भक्तों का गुणगान। इसके एक तो इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे और दूसरा हमारी शुद्धि होगी। तो इन दो मुख्य कारणों से हमेशा, भले ही हम कितने भी इनएडिक्वेट हों, कितने भी हम अपूर्ण हों, इनकेपेबल हों, फिर भी प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो सब लोग, राधानाथ महाराज के कई सारे गुण हैं, बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो अलग अलग भक्तों को अलग अलग इंस्पिरेशन देते हैं। और जब भी हम उनके बारे में बात करते हैं, कोई ना कोई नया, जैसे एक शास्त्रों का एक स्वभाव होता है, एक गुण होता है शास्त्रों में, कि हर बार वो एक नवीन रहते हैं। कभी भगवत गीता कभी ओल्ड नहीं होती है ना, कि जितने बार पढ़ेंगे उतने बार उसमें से एक नवीन रस, नवीन ज्ञान निकल के आता है। इसी प्रकार इन शुद्ध भक्तों का भी जब हम गुण गान करते हैं, हमेशा कुछ नया इसमें से हमारे लिए, हमारी शुद्धि के लिए हमें निकल के आता है। तो महाराज के कई सारे गुण हैं। मैं इनमें से कुछ गुणों का वर्णन करूंगा और उदाहरण के साथ, कि जैसे महाराज का एक गुण देखने को मिलेगा कि वे सभी लोगों से, सभी व्यक्तियों को समान रूप से सम्मान करते हैं। कभी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि कोई व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पर है तो महाराज उनको अलग से मतलब बहुत, या कहना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर कोई अपेक्षाकृत मटीरियली थोड़ा नीचे पद पर है तो महाराज उसको थोड़ा नेग्लेक्ट करेंगे और दूसरे को अलग प्रकार का व्यवहार करेंगे। ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। एक बार ये एक भक्त हैं, वे काफ़ी इस्कॉन में काफ़ी ऊंचे पद पर हैं और मैनेजमेंट में भी हैं, मटेरियली भी वो काफ़ी रिच हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनकी। तो एक बार ऐसा हुआ कि शायद जुहू मंदिर में वो भक्त बता रहे थे अपना इंसिडेंस, कि राधानाथ महाराज से वो मिले तो कैसा हुआ। बोले कि मैं, ये भक्त बता रहे हैं कि मैं आ रहा था, कुछ मीटिंग्स वगैरह चल रही थी, तो मीटिंग्स करके मैं आ रहा था, सामने और लंबा सा कॉरिडोर था। तो कॉरिडोर में एक तरफ से वे भक्त आ रहे हैं और उन्होंने देखा कि सामने से बहुत दूर, चूँकि कॉरिडोर काफ़ी लंबा था, तो सामने से उन्होंने देखा कि कोई चल के आ रहा है। उन्हें लगा, फिर उन्हें समझ में है कि राधानाथ महाराज आ रहे हैं। और ये भक्त काफ़ी आगे आ गए और राधानाथ महाराज ने उनको देखा और उन्होंने हाथ जोड़ के और सिर झुका के मुस्कुरा के प्रणाम किया। और ये एकदम से थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए, इन्होंने भी महाराज को प्रणाम किया और फिर वो कॉरिडोर में जा रहे थे तो दोनों अपने अपने चले गए। तो ये भक्त सोचने लगे, वे बोल रहे थे कि मैं सोच रहा था कि महाराज ने मुझे हाथ जोड़ के सिर झुका के ऐसा प्रणाम किया कि
मैं इतनी ऊंची पोस्ट पर हूँ, इस्कॉन में मैं इतनी सेवा करी है और मैं इतना कर रहा हूँ, क्या इसलिए महाराज मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं? कि मतलब हालांकि उन भक्तों को काफ़ी विनम्र फील हो रहा था, पर बोल रहे थे कि महाराज मुझे ऐसा क्यों वो कर रहे हैं कि मैं तो बहुत नीचे हूँ, वो तो सन्यासी हैं और लीडर हैं। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वह कॉरिडोर में, कॉर्नर पे एक गार्ड खड़ा हुआ था जो कॉरिडोर पे। महाराज उसके पास से निकले और ये देख रहा है भक्त, महाराज ने वैसे के वैसे हाथ जोड़े, उस गार्ड को देख के सर झुका के उतने ही मुस्कुरा के उसको प्रणाम किया। तो ये देख के वो भक्त अंदर से एकदम, अंदर से बता दें कि वो एकदम हिल गए कि ये एक व्यक्ति हैं जो किसी को एक्सटर्नली नहीं, केवल सोल के रूप में, केवल आत्मा के रूप में देखकर और उसको सम्मान कर रहे हैं। ऐसे ही महाराज का हमेशा जो अप्रोच रहती है कम्युनिटी के अंदर, महाराज की हमेशा एक नॉन कन्फ्रंटेशनल अप्रोच रहती है। मतलब कभी भी सबको साथ लेकर चलना, सबको सब इस्कॉन को, जैसे भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं कि इस्कॉन एक फैमिली है, आप इस्कॉन के अंदर यूनिटी के लिए वो अपना सब कुछ करने के लिए सब कुछ उन्होंने दे दिया। तो राधानाथ महाराज का भी एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। एक बार एक मंदिर में जो एक भक्त थे और वो कोई दूसरे गुरु महाराज के डिसाइपल थे और काफ़ी मैनेजमेंट में वो कभी मानते नहीं थे। मैनेजमेंट से उनका काफ़ी हमेशा झगड़ा रहता था, क्योंकि शायद वो पुराने थे और मैनेजमेंट बाद में नया आया था, तो उनको लगता था कि मैं क्यों सुनूं करके। तो मैनेजमेंट काफ़ी परेशान था कि ये बिल्कुल कहना नहीं मानते हैं। पर हुआ ये कि धीरे 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 मैनेजमेंट ने काफ़ी उनको अच्छे से उनका सम्मान किया और वो भी धीरे धीरे काफ़ी फेवरेबल हो गए। तो मैंने फिर एक बार उस मंदिर में राधानाथ महाराज आए और ये मैनेजमेंट जो है वो राधानाथ महाराज के सारे डिसाइपल्स थे। तो राधानाथ महाराज आए मंदिर में, तो महाराज ने पूछा कि कैसा चल रहा है मंदिर में, सब कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो वो जो टेम्पल प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि महाराज अब सब कंफर्टेबल चल रहा है और वो जो भक्त हैं जो हम पहले जिनसे बहुत परेशान थे वो भी अब काफ़ी हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं। तो राधानाथ महाराज ने सिर्फ एक प्रश्न किया कि इज ही सपोज टू कोऑपरेट और आर वी सपोज टू सर्व हिम। बस एक प्रश्न किया कि क्या हमें ये एक्सपेक्ट करना है कि वो हमसे कोऑपरेट करें या हमें उनकी सेवा करनी है। दैट्स इट। जब ये कहा तो उनके पास कोई आंसर नहीं था। बट देन महाराज एक्सप्लेन कि सी पीपल विल कोऑपरेट व्हेन दे विल सी अवर सर्विस एटीट्यूड, अदरवाइज इट विल नॉट हैपन। जो भी होगा, अगर मैनेजमेंट के रूप में अगर कोई कोऑपरेट करता भी है तो वो टेम्परेरी रहेगा, अनलेस एंड अनटिल हार्ट चेंज नहीं होगा। और हार्ट चेंज जो होगा वो केवल सेवा से, निस्वार्थ सेवा से ही होगा। ऐसे ही एक बार दो भक्तों का कुछ डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा हुआ था। तो एक भक्त जो थे वो भी शायद ये महाराज के डिसाइपल थे और इन्होंने, महाराज ने बुलाया, बोला क्या हुआ तुम्हारे उन भक्तों से, उस भक्त से क्या झगड़ा हुआ। तो इन्होंने बताया कि महाराज देखिए ऐसा 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 है, और वो भक्त की पूरी मतलब सो कॉल्ड उन्होंने ही गड़बड़ करी है, ऐसा कि महाराज वी आर नॉट, बोला कि वो ही रॉन्ग हैं ऐसा करके। तो महाराज ने कहा भक्ति इज नॉट अबाउट, भक्ति इज नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग। भक्ति मीन्स टू गो बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग। बोले इवन इफ ही इज रॉन्ग, फॉर द सेक ऑफ maintaining a relationship and for the higher for the sake of higher principle of maintaining good coordination in ISKCON, you go and beg forgiveness from him. So भले ही तुम सही हो, but bhakti is beyond, going beyond right and wrong.
और ऐसा ही जो अभी कृष्ण किशोर प्रभु ने जो एग्जाम्पल दिया, कुछ इसी प्रकार का एग्जाम ये अभी जो गुरु महाराज के रूम को साफ करने का जो पास टाइम है राधानाथ महाराज का। पहले आज से कई साल पहले पूना यात्रा हुआ करती थी। पूना यात्रा में जो ये करीब आज से 15-20 साल पहले, 15 साल पहले तक होती थी। तो भक्त लोग पूना आते थे और पूना में जो कृष्णचंद्र प्रभु हैं, ऋषिकेश मफतलाल, उनका बंगला है, बड़ा बंगला है और बाहर बहुत बड़ा लॉन है, बहुत बड़ा गार्डन है। तो उसमें पूरा 3 दिन का फेस्टिवल होता था। सब लोग आते थे, वहीं रुकते थे, वहीं पर प्रसाद होता था, वहीं कीर्तन होता था। महाराज रहते थे, कई सारे और उनके गॉड ब्रदर्स रहते थे और वहाँ पर फुल फेस्टिवल होता था। तो एक पुना यात्रा हो गई। उसके बाद सब लोग अपने अपने पैक करे और जाने लगे। और एक भक्त बताते हैं कि ये काफ़ी सीनियर भक्त थे। ये देखा इन्होंने कि राधानाथ महाराज दिख नहीं रहे, उनका सारा सामान पैक्ड रखा हुआ है और सब लोग जा चुके थे। महाराज और थोड़े उनके जो नियर सर्वेंट्स और ये सब रह गए थे। तो एक माताजी थी, उन्होंने देखा कि महाराज कहाँ गए। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते वो जो जहाँ पर जो बंगला था, बंगले के अंदर गए। तो बंगले के अंदर देखा उन्होंने, महाराज कहीं दिख नहीं रहे। एक कमरा बंद था, तो उन्होंने धीरे से खोला। तो उन्होंने क्या देखा कि राधानाथ महाराज वहाँ नीचे जितना भी कचरा पड़ा हुआ है, वो कचरा समेट समेट के एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं। तो माताजी ने, और उन्हें महाराज को वो इस तरह कर रहे हैं कि किसी को कोई पता नहीं है, उन्हें किसी को दिखाना नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ। बस वो इंटरनली जो है, उनका जो नेचर है, उस हिसाब से कर रहे हैं। और जब वो माताजी ने देखा और महाराज ने उनको देखा, तो महाराज ने कहा कि when we leave a place, when we use some place and when we leave that place, we should clean it more than what it was better. उससे ज़्यादा अच्छा करके हमें छोड़ के जाना चाहिए। So this is what Maharaj always has such a deep gratitude in his heart. फिर इसी प्रकार का एक महाराज का हमें याद है। अब तो हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो पक्की सड़क है, उसके ऊपर से जाते हैं। अंदर भी जो है, अब अगर हम करते हैं, जो कच्ची सड़क पे भी अगर अंदर जाते हैं तो भी अभी एकदम साफ़ सुथरी है। पर आज से 25 साल पहले करीब, और उसके पहले 25-30 साल पहले, वहाँ पूरे वहाँ पे कांटेदार पेड़ हुआ करते थे और उसमें कई बार सड़क पे कांटे ही कांटे होते थे। कई बार हम चल रहे हैं तो पाँव में घुस जाते थे। तो ये उस समय की बात है, जब जब 30 साल पहले कुछ की बात है, जब राधानाथ महाराज की यात्रा में 100-150 लोग हुआ करते थे, इनिशियल जो भक्त थे। तो देखा महाराज कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन करके फिर कथा करके महाराज काफ़ी आगे चले जाते थे और भक्त लोग, ये नए नए थे उस समय पे, ये धीरे धीरे पीछे आते थे। तो भक्त लोग सोचने लगे कि महाराज आगे क्यों चले जाते हैं इतना जल्दी जल्दी, और फिर वो महाराज वापस लौट के आते हैं। तो कुछ भक्तों ने बोला कि हम देखते हैं महाराज क्या करते हैं। तो जैसे ही महाराज आगे निकल गए, वो पीछे पीछे गए, तो उन्होंने देखा कि महाराज अपने हाथों से वो जो कांटे हैं, वो पूरे कांटे साफ कर रहे हैं। वो पूरा रोड उन्होंने साफ किया और उनके हाथ पे कांटे चुभे हुए थे। और महाराज के काफ़ी हो गया। ओके, सो देर आर मेनी अदर क्वालिटी। आई जस्ट गिव वन थिंग, एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा क्योंकि ये काफ़ी इमोशनल चीज़ है। तो एक महाराज का एक क्वालिटी है, महाराज का ह्यूमर भी बहुत है। ह्यूमर की बस मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। एक बार जब शुरुआत में जब मंदिर बना था ना, जब ये राधा गोपीनाथ मंदिर शुरू हुआ था, तब उस समय पे कुछ ब्रह्मचारी थे। उसमें गोविंद प्रभु सबसे पहले ब्रह्मचारी थे जो राधानाथ महाराज के डिसाइपल बने थे। तो गोविंद प्रभु आए थे मंदिर में, बहुत यंग एज में आए थे, और आपस में काफ़ी उस समय ब्रह्मचारी या जो भी भक्त थे, काफ़ी टसल होती थी। तो गोविंद प्रभु बड़े अनहैप्पी रहते थे। बट जब राधानाथ महाराज आए तो उन्होंने इतना प्रेम दिया गोविंद प्रभु को
गोविंद प्रभु एक महाराज से बोलते हैं, इतने भाव विभोर हो गए, बोले महाराज आई कैन डाई फॉर यू, मैं आपके लिए मर सकता हूँ, आई कैन डाई फॉर यू। तो महाराज कुछ नहीं बोले। फिर एक दिन महाराज ने गोविंद प्रभु को बुलाया, बोला गोविंद प्रभु, बोले यस, बोले यू रिमेंबर यू टोल्ड मी वन डे यू कैन डाई फॉर मी, बोले यस। तो महाराज ने अपने कपड़े दिए जो पूरा रंग उड़ गया था, बोले यार डाइट फॉर मी। और एक लास्ट मैं बताऊंगा, एक जो गोपाल्स गार्डन जो स्कूल है वहाँ पर महाराज कई बार जाते थे। जो स्टूडेंट्स है, यंग छोटे छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल है पुणे में, वो मुंबई में, छोटे छोटे से बच्चों का, तो कई बच्चे जो हैं महाराज को बहुत प्रेम करते थे, तो महाराज के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट देते थे, कोई फ्लावर देगा, कोई कुछ तो महाराज के लिए देंगे, जनरली सब लोग फ्लावर देते थे। तो एक छोटा सा बच्चा था, वो बड़ा महाराज से उसने अपनी माँ से बोला, उसका एक खिलौना था और वो उस खिलौने से बहुत प्रेम करता था, तो उसने कहा कि मैं महाराज को अपना ये खिलौना गिफ्ट करूँगा। तो मम्मी ने बोला कि अरे क्या पागल हो गया कि महाराज को कोई खिलौना दे देंगे क्या, ऐसे कोई अच्छा। तो वो अड़ गया कि नहीं, मेरा ये सबसे प्यारा उसके लिए वही था, वो मैं महाराज को वो गिफ्ट करूँगा। तो वो रोने लगा, तो मम्मी ने बोला, मम्मी हार गई, बोला ठीक है दे देना। तो अब लाइन लगी हुई है और महाराज आ रहे हैं, सब लोग अपने अपने फ्लावर दे रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे प्रणाम कर रहे हैं, और ये बच्चा बाहर सामने आया और उसने अपना खिलौना लेके महाराज को स्माइल दी, महाराज को प्रणाम किया और एक खिलौना दिया, महाराज फॉर यू। अब महाराज ने खड़े हैं, महाराज ने खिलौना लिया हाथ में, अब उसने प्रेम से दिया है, महाराज ने ले लिया। अब बोला क्या करें, खिलौने का क्या करें। फिर महाराज कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम टॉयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। So he has many moods, very witty, बहुत presence of mind. We are very fortunate to have such a personality walking on this earth when we are around. We pray to him today that he always keeps sharing always keeps blessing us and sharing Krishna consciousness, giving Krishna consciousness to everybody. Thank you very much. Hare Krishna.